जी मैं अदर में ना इनके किसी शर की परवाह करता हूँ और इसकी खैर की कोई अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो अब आप कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं एक गुजारिश आपसे करूँ, हम भी घबरा जाते थे जब इमरान खान की हुकूमत आई और पहला साल गुजर रहा था और डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे आ रहा था और महंगाई बढ़ रही थी। तो हमें जब कोई कहता था कि ये 300 तक जाएगा तो हमारे हवास बाख्ता हो जाते थे कि हम किस तरह 300 तक जाएंगे। ये वो सफर हंसों से आपको बता रहे थे कि इतना मुल्क गिर चुका है कि दोबारा उठेगा नहीं। आज चाइना आपको मदद देना चाहता है, चाइना पाकिस्तान को लिख चुका है 20-25 शोबों में ताउन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उसको एतमाद चाहिए। अजब बात यह है कि सऊदी अरब हो, अमारात हो, चाइना हो, पाकिस्तान दोस्त ममालिक उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो दोबारा आता है तो हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देते। ये ज़ाया करने वाली बात है। मायूसी का शिकार तो मैं नहीं हूँ और न ही मायूसी हमने अपने करीब आने दी है, और इस हवाले से क्योंकि हम सियासी कारकुन हैं, तहरीकें जब भी चलती हैं, जब तमाम हिज़्बी इख्तिलाफ के लोगों के इश्तराक से चलें तो वो कामयाब रहती है। और इस हवाले से इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं कि हमें एक नई तहरीक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी नज़र में इस नज़रिए के साथ मुतसादिम हैं कि एक तरफ हम इसको जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, फिर नए इलेक्शन का हम पुरजोर मुतालबा भी करें। अगर हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद हो, हमारे अमल में तज़ब्ज़ुब हो, तो फिर आम आदमी का वो एतमाद हम हासिल नहीं कर सकते जो होना चाहिए। तो इस हवाले से हमारे राब्ते इस वक्त भी जारी है और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम इस तज़ब्ज़ुब से निकलें, यकसुई की तरफ जाएं और बड़े वाज़ेह लाइन हम कौम के सामने रखें ताकि आम आदमी हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक पर भरपूर एतमाद कर सके। देखिए, मैंने आपको इसका जवाब तो दे दिया है कि हमें यकसुई चाहिए। उस यकसुई के लिए हम यही एतमाद हासिल करना चाहते हैं जिसका आप सवाल कर रहे हैं, ताकि हम इस तज़ब्ज़ुब से निकलें, एक नया मीसाक हो और उस मीसाक में हम जमहूरियत को, जो इस मुल्क का एक सियासी निज़ाम है, उस पर हम वाज़ेह हो जाएं कि क्या हमने इस मुल्क में कौम का, अगर हम अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं और उसी कौम की वोट को चुराया गया हो और हमारा फ़र्ज़ हो कि हम उस कौम को वो अमानत वापस लौटाएं, तो फिर इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बड़ी वजाहत के साथ हमें कौम के सामने अपना मौक़िफ़ लाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, लगता ऐसा है कि आलमी क़ुव्वतें हमारे कौम के वोट को चोरी करके लाए और हम पर उन्होंने मुसल्लत किया। इस हवाले से हमारा एक गिला शिकवा अपनी जगह पर है कि बड़ी जमातों को इसमें सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये वो तज़ादात हैं जो इनकी सियासत में, कैलेंडरों का की सियासत। तो ये आप सोचें इस बात को कि मुल्क को इस तरह दबा दिया गया कि फिर ज़ाहिर है जी कि उसको उठाने के लिए आप मुझे बताएं कि वो गवादर जिसकी समंदर पूरे रीजन का गहरा तरीन समंदर था, जिसका मुकाबला जद्दा और दुबई नहीं कर सकता था जी, खलीज बंगाल नहीं कर सकता था जी, हमारा कराची नहीं कर सकता था जी। आज 3.5 साल के बाद जब हम दोबारा उसको देखने के लिए गए तो उसकी सतह कहीं पर 11 फुट रह गई है और कहीं पर 9 फुट रह गई। असल चीज़ है मुल्क की मईशत को बेहतर करना, उसी का नतीजा कीमतों का कंट्रोल होगा। आपका स्टेट बैंक इस वक्त आपके इख्तियार में नहीं रहा। IMF वो पूरे रीजन में पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है। वो मालियाती इदारा नहीं है, वो अब एक सियासी इदारे का किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान मुखालिफ दुनिया की फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है।
कीमतों का उतार चढ़ाव अब उसके इख्तियार में है। आप समझते होंगे कि हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन होना चाहिए। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि गंदम का जो हदफ है हम कई गुना उससे ज़्यादा हासिल कर चुके हैं, और आइंदा साल के लिए हमारी ज़री शोबे में कपास शायद अब हम बरामद करना शुरू कर देंगे, और कर्ज़ों की अदायगी में हम तकरीबन 12 अरब डॉलर, जिसमें कि निस्फ आपकी अदायगी और निस्फ शेड्यूल हो चुका है और बकिया पे बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे पहुंचेंगी, और 2-4 रोज से आप देख रहे हैं कि जब रशिया के साथ हमारी तिजारत बहाल हो गई है और वहाँ से तेल आना शुरू हो गया है और कीमतें गिरने लग गई हैं और रुपए की कीमत भी बेहतर होने की तरफ चल पड़ी है, तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि जिसका ताल्लुक पूरे मुल्क के मजमूई निज़ाम मईशत के साथ होता है, महंगाई का, और उसके इस्तेहकाम की तरफ एक साल में जो हमने सफ़र किया है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान का इंतहाई अहम खिताब, और ख़ास तौर पर जो मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया था कि ईद के बाद पूरे मुल्क के अंदर तूफ़ानी एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर दावत दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है उस पर। मौलाना फजल रहमान ने अब वाज़ेह ऐलान कर दिया और रोडों पर आकर दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर दिया, जो मेरे ख़्याल से इस हुकूमत के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, दुनिया जानती है मौलाना फजल रहमान और इमरान खान दो एक ऐसे सियासी लीडर हैं जो कि क्राउड पोलर हैं, और क्राउड को इकट्ठा करना उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ये दो बड़ी ताकतें साथ मिलकर इतना बड़ा एहतजाज करेंगी तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मौलाना साहब का कहना था कि तमाम ममालिक चाइना, दुबई, सऊदीया सब कर्जा देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं लग रहे, जिस वजह से वो डरे हुए हैं। हमारा स्टेट बैंक हमारे इख्तियार में नहीं है, वो भी किसी और के इख्तियार में चला गया है। मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, इकनॉमिकल कर लें या पोलिटिकल, दोनों एंगल से अगर देखा जाए तो वो बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं दिखाई दे रही। उसकी बड़ी वजूहत पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बड़े सियासी लीडरों का कैद में होना है। अगर इमरान खान को कैद में रखा जाता है मज़ीद, तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा पॉलिटिकल हवाले से, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उससे नहीं आ पाएगी। अब ये दोनों सियासी जमातें अगर इकट्ठी मैदान में उतरेंगी तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। माजी के अंदर आपको याद होगा मौलाना साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक शुरू की तो मौलाना साहब ने कहा कि आपके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त तहरीक चलने वाली है, बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाएं। लेकिन इमरान खान ने चूँकि इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर वाकई में इतना बड़ा एहतजाज हुआ, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मामला वो कौमी असम्बली को जो है उधर अदम एतमाद लाना था, जिसमें मौलाना का बड़ा कलीदी और अहम किरदार था। तो अब भी मामला काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।